Morning, dear students. Today we are going to learn the second session of the web application chapter, that is networking fundamental. Okay, let's proceed. First of all, what is network? Right. So, what is network? A computer network is a group of computers and peripheral devices connected through data communication channels that allow sharing of resource and information. Internet is an example of a computer network. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस मतलब क्या हो सकता है? लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर और उसके पेरिफेरल डिवाइस है वो एक साथ एक ग्रुप में कनेक्टेड है और वो लोग अपने बीच में डेटा कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू ए चैनल। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल है। इंटरनेट इज द बिगेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज द नेटवर्क डायग्राम। दिस इज द नेटवर्क डायग्राम, हाउ नेटवर्क वर्क्स। ओके, सो इसका हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी इस वीडियो के बाद हम एक प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे नेटवर्क डायग्राम कैसे होता है, कैसे काम करता है नेटवर्क, एंड इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो होने के बाद हम दिखाएंगे। तो अभी क्या है, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? हम लोग तो सुबह से शाम तक अभी इंटरनेट में एडिक्टेड हो गया है ना, तो हमको जानना पड़ेगा कि अभी इंटरनेट क्या है। किसी के पास कुछ आंसर नहीं होता व्हाट इज इंटरनेट एक्चुअली आप लोगों के पास, क्योंकि अभी आप लोग पूछेगा कि व्हाट इज इंटरनेट, आप लोग बोलोगे जहाँ से मोबाइल बैंकिंग होता है, जहाँ से हम गेम खेलते हैं, जहाँ से हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक करते हैं, वो इंटरनेट है। वही इंटरनेट है, बट वो इंटरनेट का यूज है। एक्चुअल में इंटरनेट क्या है वो हमको जानना पड़ेगा। एंड व्हाट इज इंटरनेट? द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब इंटरनेट क्या है? बहुत सारा कंप्यूटर नेटवर्क का एक कलेक्शन है। मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल स्मॉल स्मॉल नेटवर्क, वो लोग एक साथ जब कम्युनिकेट करते हैं वो इंटरनेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो और ये जो इंटरनेट है ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू वर्ल्ड वाइड में सर्व करता है अपना डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, टीसीपी आईपी क्या होता है? टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल्स होता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। टीसीपी आईपी क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। तो अभी हम बाद में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोटोकॉल एंड उसका टर्म्स जो है वो सब हम बाद में पढ़ेंगे अभी। बट आप ये जान लो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब बहुत सारा नेटवर्क का एक बहुत सारा छोटा छोटा नेटवर्क का एक कलेक्शन है इंटरनेट। इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क। ओके, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट। ओके, एंड नाउ यूज ऑफ इंटरनेट। हियर इंटरनेट का यूज हम लोग देख सकते हैं। क्या क्या यूज है इंटरनेट का? ये जो ऊपर में देख सकते हो आप, ये सब है आपका यूज, और नीचे का है उसका एग्जांपल्स। ठीक है, इंटरनेट क्या क्या यूज है? एक है ईमेल, ई कॉमर्स, एजुकेशन, फाइल ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग, सर्च इंजन, कैशलेस ट्रांजेक्शंस एंड सोशल नेटवर्किंग। अभी ईमेल का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? बहुत सारे ईमेल साइट्स है, यहाँ पे हर एक का दो दो एग्जांपल दिया गया है। ईमेल क्या क्या हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं? जीमेल, याहू, और भी बहुत सारा है, रेडिफ मेल वगैरह भी है, आउटलुक है। ठीक है, बहुत सारा है, तो हम लोग जीमेल, याहू एक कॉमन है, इसका एग्जांपल लिया है। ई कॉमर्स क्या क्या है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहां से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसको बोला जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? जहां से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? टीच नेक्स्ट, बायजू, टीच नेक्स्ट, जो हम लोगों का स्कूल में है अभी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड में। ठीक है, वो है टीच नेक्स्ट एंड बायजू। ये और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनके थ्रू जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, ये भी यूज ऑफ इंटरनेट ही है। राइट, एंड फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर का दो सॉफ्टवेयर मिलता है, फाइलजिला, ड्रीमवेवर। ये दूसरे लोकेशन का जो फाइल है वो सेम नेटवर्क में लाके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ये डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है?
ऑनलाइन बैंकिंग में बहुत सारा बैंक का है जो हम लोग बैंकिंग सर्विस कर सकते हैं, बिना बैंक में जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। एसबीआई का है, एक्सिस बैंक का है, बहुत सारे बैंक का है, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। सर्च इंजन मतलब जहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन निकलता है, हाँ, जहाँ से इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन निकलता है उसको बोलते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन से हम लोग सर्च करके कोई भी इंफॉर्मेशन निकल सकते हैं। सर्च इंजन क्या क्या हो सकता है, गूगल, बिंग, ये सब सर्च इंजन का एग्जांपल्स है। ओके। कैशलेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो भी हम बिना वॉलेट कैरी करके हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं, सिर्फ मोबाइल फोन लेके जाने से हम मार्केट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है कैशलेस ट्रांजेक्शन। लाइक पेटीएम, गूगल पे के थ्रू हम लोग करते हैं ये सब चीज, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग यू बेटर नो देन मी दैट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब हम लोग यूज करते ही है, ठीक है। तो ये हो गया यूज ऑफ इंटरनेट। अभी क्या देखेंगे इंटरनेट, अभी क्या देखेंगे हम, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए, यही एग्जाम में आने वाला है और पूरा नेटवर्किंग चैप्टर इसी टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप एक टर्म्स का मतलब नहीं समझोगे तो ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो फर्स्ट फर्स्ट क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, कम्युनिकेशन करने के लिए जो रूल हम लोग डिजाइन किया है उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। ए सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन करने के लिए जो रूल हम लोग जनरेट किए हैं उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल, ठीक है, क्लियर। अभी टीसीपी, ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम लोग ने बनाया है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया है जो नेटवर्क बनाने के लिए और डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क बनाने के लिए और नेटवर्क में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेशंस करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल में काम करता है। टीसीपी आईपी वर्क्स इन विद द इंटरनेट प्रोटोकॉल, okay, which defines how computers send packets of data to each other, right? Okay, now अभी यहाँ पे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का टर्म हम लोग ने पढ़ा, अभी व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक न्यूमेरिकल लेबल assigned to each device connected to a computer network that use the internet protocol for communication। अच्छा सुनो, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक एड्रेस होता है, जैसे हम तुम्हारे घर में कुछ भेजना चाहते हैं, राइट, या फिर तुम मुझे कुछ भेजना चाहते हो, तुम तो मेरे एड्रेस में ही भेजोगे। मुझे फोन करना है तो मेरे फोन नंबर में ही फोन करोगे, राइट। तो उसी तरह कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में कुछ डेटा सेंड करेगा, कोई इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, तो पर्टिकुलर एक नंबर होगा, वो यूनिक नंबर होगा नेटवर्क में। उसी नंबर के थ्रू वो कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर को पहचानेगा, उसी आईपी एड्रेस के थ्रू वो डेटा कम्युनिकेशन करेगा। आईपी एड्रेस वो कंप्यूटर का घर का एड्रेस बन गया। कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए जो भी यूज करेंगे हम लोग, जो भी चीज यूज करेंगे फाइल फोल्डर शेयर करने के लिए, तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही होगा एंड वो एक नेटवर्क में यूनिक होगा। एक नेटवर्क में सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक नेटवर्क में सेम आईपी एड्रेस कभी नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस मस्ट बी यूनिक, ओके। अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल का दो वर्जन होता है, एक है आईपी वर्जन 4, एक है आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 6 आपका सिलेबस में है नहीं है, तो आईपी वर्जन 4 में सिर्फ यही बोला गया है कि ये एक 32 बिट नंबर है। आईपी वर्जन 4 क्या है, एक 32 बिट नंबर। और आप जानकारी के लिए जान लो, आईपी वर्जन 6 है 128 बिट नंबर, ठीक है। गेटवे, गेटवे क्या होता है, गेटवे एक डिवाइस है जो बहुत सारा नेटवर्क को, बहुत सारा मल्टीपल अलग अलग नेटवर्क को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकता है। गेटवे मतलब जहां से मेरा एक घर है, घर का जो डोर है वो मेरा गेटवे हो सकता है। मैं उस डोर से बाहर के दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। घर मेरा एक अलग सा दुनिया है, घर के बाहर एक अलग सा दुनिया है। तो गेटवे क्या करता है, ये दोनों दुनिया को एक साथ कनेक्ट करता है, राइट। तो गेटवे क्या है, गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स ग्रुप ऑफ डिसिमिलेटेड, बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करता है, वो बोला जाता है गेटवे। इस सब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी डेटा, डेटा क्या होता है,
कुछ भी इंफॉर्मेशन जो हम दूसरे कंप्यूटर को सेंड करेंगे वो डेटा बन जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन जब और फाइल दूसरे कंप्यूटर को सेंड करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, डेटा। अभी क्या है, पैकेट। वही जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो अब जब जाता है तो बहुत सारा पार्ट में डिवाइड होकर जाता है, वो एक एक पार्ट को बोला जाता है पैकेट। ठीक है, वो क्या बोलता है कि बहुत एक डेटा जब जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो वो बहुत सारा स्मॉल पार्ट में डिवाइड होकर जाता है, उसको बोला जाता है पैकेट। ये पैकेट कैसे में दिखेगा आपको, देखिए पैकेट का साइज क्या है, पैकेट में क्या क्या रहता है, पहले प्रीएम्बल रहता है, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है, फिर सोर्स एड्रेस, फिर टाइप डेटा एंड फ्रेम। अभी ये हो गया पैकेट। अभी देखिए ये हर एक का फील्ड लेंथ है, ठीक है, बाइट बाइट में। प्रीएम्बल का साइज है 8 बाइट, डेस्टिनेशन एड्रेस का 6 बाइट, सोर्स एड्रेस का 6 बाइट। कौन सा टाइप का पैकेट है, ये 2 टाइप। जो मेन डेटा सेंड कर रहा है वो उसका साइज होता है 46 टू 1500 बाइट, 46 टू 1500 बाइट। एंड उस ये सामने वाला जो है फ्रेम चेक, ये सिक्योरिटी चेक है, जहां पे हम भेज रहे हैं हम सही जगह भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, इसको बोल लेते हैं इनक्रिप्शन। ये सिक्योरिटी होता है, ठीक है, डेटा इसके थ्रू सिक्योर्ड होके पहुंचता है दूसरे सिस्टम में, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये इंटरनेट हमारे पास पहुंचता है, ये आपको जानना पड़ेगा। इंटरनेट कहाँ से इसका सोर्स है, ये कैसे हमारे पास पहुंच रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या है, द इंटरनेट इज मेड अप ऑफ एज बैकबोन राउटर्स। कुछ बैकबोन राउटर्स हमारे वर्ल्ड में है, पूरा वर्ल्ड में बहुत हर एक कंट्री का बैकबोन राउटर्स है, वो एक जगह में जाके एक मेन जगह के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, एक मेन राउटर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। वहां पे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो होता है वो अपना रीजन में एक एक करके, अपना रीजन में या लोकेशंस में एक एक करके इंटरनेट सर्वर या राउटर बैठा जाता है, ठीक है। वहां से वो लोकली एंड यूजर्स को प्रोवाइड करता है। ये एक डायग्राम्स है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो एनएसपी है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बैकबोन राउटर, ठीक है। ऐसे तो बैकबोन राउटर नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होता है, कैसे, दो सीरियल केबल से नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। अभी ये जो बैकबोन राउटर है ये रीजनल आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये रीजनल आईएसपी राउटर के साथ ये कनेक्टेड होता है, ये बैकबोन राउटर, ठीक है। ये रीजनल आईएसपी क्या करता है, इन लोकल में हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये होता है आपका आज का वीडियोस। एंड अभी हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल्स, राइट। चलिए अभी हम प्रैक्टिकल्स में फोकस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि हाउ टू पुट आईपी एड्रेस इन ए सिस्टम। हम एक सिस्टम में आईपी एड्रेस कैसे असाइन कर सकते हैं। आईपी एड्रेस किस काम के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशंस करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं प्रैक्टिकल। विंडोज के राइट हैंड साइड के नीचे यहाँ पे एक इंटरनेट का सिंबल होगा। विंडोज 10 में ऐसा सिंबल आता है गोल करके, विंडोज 7 में स्क्वायर करके सिंबल आता है। इसमें जाके ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, यहाँ जाने के बाद आपको इथरनेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इथरनेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज एडेप्टर ऑप्शंस, ये सेट करना है। ये सेट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज। अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आईपी हमने सेट करके रखा है, ये हमको आईपी यहाँ से बैठाना पड़ता है। हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं तो आपको सुविधा होगा देखने के लिए, या फिर हम इसको एक बार ऑप्टेन कर लेते हैं। कर लिया, अभी फिर से हम ऑन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम आईपी डालते हैं 192.168.1.3 और ये आपके कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में टैब बोल के एक बटन है,
उसको प्रेस करने से ऑटोमेटिकली उसका सबनेट मास्क आ जाएगा। अभी सबनेट मास्क क्या है वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं है, बाद में है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जानिए कि टैब मारने सबनेट मास्क आ जाता है। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, जो इसके थ्रू गेटवे क्या बोला था, जो डिफरेंट डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जो हमारा इंटरनेट जहां पे आके इन हो रहा है घर में वाईफाई में, वहां से एक तार आके आपके सिस्टम में लगा है, तो वो जो वाईफाई का आईपी होगा वो होगा डिफॉल्ट गेटवे का आईपी। ठीक है, जो वाईफाई का आईपी होगा, जो राउटर का आईपी होगा, वो होगा डिफॉल्ट गेटवे का आईपी। सपोज 192.168.1.1 ये हो गया डिफॉल्ट गेटवे। अभी इसको हम सेव करते हैं, ओके कर, ठीक है। तो आईपी हमारा असाइन हो गया। कैसे देखेंगे हम, यहाँ से जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, ये देखिए हमारा आईपी असाइन हो गया, ये इसी के साथ कम्युनिकेट करेगा। अभी हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे, सिमुलेशंस, ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है पैकेट ट्रेसर बोल के, यहाँ से हम बना सकते हैं नेटवर्क अपने से। सपोज हमारे पास ऐसे दो कंप्यूटर है, सॉरी 3 कंप्यूटर है सब। ये 3 कंप्यूटर में एक के साथ सबको कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है नेटवर्क में। तो उसके लिए हमको एक नेटवर्किंग टूल्स का जरूरत पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्विच। ये स्विच क्या है वो हमारे सिलेबस में बाद में ही है, जब नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो एक स्विच की जरूरत होता है मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए लोकली, और यहाँ से हम केबल कनेक्ट कर दिया, इसके साथ स्विच में एक, फिर इसके साथ एक स्विच में, फिर इसके साथ और एक स्विच में हम कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम आईपी सेट करेंगे हर एक सिस्टम में। ठीक है, तो ये सिस्टम को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डेस्कटॉप बोल के ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सपोज हम देते हैं 192.168.1.2, टैब मार के सबनेट मास्क आ गया। ठीक है, फिर हम इसमें जाते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1. सपोज 3 हो गया। वन 192.168.1.4 ये हम बना दिया। ये चारों में हम आईपी सेट करते हैं। जैसे हम कौन से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आईपी शो करेगा। ठीक है, फिर इसमें भी आपको आईपी यहाँ पे शो करेगा। सेकंड लाइन में फर्स्ट इथरनेट, यहाँ पे भी आपको आईपी शो करेगा। अभी हम यहाँ से एक पैकेट उठाएंगे, ये है डाटा। देखिए यहाँ पे लिखा है पीडीयू, पैकेट डाटा यूनिट। ठीक है, ये एक पीडीयू उठाएंगे हम। यहाँ सपोज इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में हम पैकेट सेंड करेंगे। ठीक है, देखिए नीचे स्टेटस आ गया सक्सेसफुल, मतलब कम्युनिकेशन ये हो रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि इसके साथ इसका कुछ रिलेशन हुआ है क्या। देखिए फिर भी दिखा रहा है ये सक्सेसफुल। अभी देखना चाहते हैं हम इसके साथ इसका सक्सेसफुल, ये हमेशा सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब ये एक नेटवर्क में बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम नेटवर्क में डिजाइन कर सकते हैं। ये भी ये 3 कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर, हमारा लैब जो बनाया है वो लैब का भी सेटअप यहाँ पे किया हुआ है। मैंने यहाँ पे बना के लैब सेटअप किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लैब का बनाएंगे। देखिए यहाँ पे है कंप्यूटर लैब लेआउट, इसको हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो। ये देखिए ये कंप्यूटर लैब में इतना सारा आपके 40 कंप्यूटर्स है। ये प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्टर, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड रहेगा, फैकल्टी पीसी है। यहाँ पे ऐसे करके आप देखना चाहते हो तो ये बहुत सारा सिस्टम्स है।
जो अभी ये अभी जस्ट ऑन हुआ है, बल्कि यहाँ पे रेड है, बाकी ऑन होने से ये सब ग्रीन में बदल जाएगा। थोड़ा वेट करने से यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा का पूरा ग्रीन बनेगा। अभी ग्रीन बनने से कम्युनिकेशंस पूरा ऑफ हो जाएगा। देखिए पूरा ग्रीन बन गया। अभी अभी यहाँ से हम पैकेट उठाते हैं, इस पैकेट के साथ यहाँ पे सेट करते हैं। देखिए अब इसको नीचे चलिए, देखिए ये अभी हुआ सक्सेसफुल 21 और 22 के बीच में। ठीक है, ये से हम कंप्यूटर का आपका लैब का बनाया है। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम एक चीज देखेंगे, इंटरनेट स्ट्रक्चर। इंटरनेट स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें जो दिखा रहा था ये अभी हम ऑन कर रहे हैं। ये ऑन करने से ये सब अभी ऑन होगा। ठीक है, देखिए ये जो दो मेन एनएसपी बैकबोन राउटर है, जो पहले ही हम बोले थे ये एनएसपी बैकबोन राउटर है। ये दो राउटर एक नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहता है। ये दो राउटर एक नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहता है। ये नेटवर्क एक्सेस पॉइंट क्या करता है, ये रीजनल आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये बैकबोन राउटर कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क इसमें आता है, ये पूरा नेटवर्क इसमें आता है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन हर सबको मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया मेन नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। ठीक है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क में पहुंच गया। देखिए ये पूरा ग्रीन हो गया, मतलब ये पूरा ऑफ हो गया। जब भी ये ग्रीन नहीं होता ये रेड रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके एक इंटरनेट स्ट्रक्चर बनता है। यह है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट। I hope your concept is clear. If there is any doubt, you can call me directly or WhatsApp me directly. Okay? Thank you. Now we are going to learn about the IP addressing, network architecture, and advantages of network. We will learn in detail. Okay? Let's proceed. IP addressing. So, IP addressing, what is this? What is IP addressing? IP addressing, how many types? It is two types. Before I already told you, there is two type of IP address, right? What are those? IP version 4, which is 32-bit address. IP version 4 is 32-bit address. In detail, we will know how 32-bit came. Okay, so 32-bit address is IP version 4 and IP version 6 is 128-bit address. Okay, so in our syllabus IP version 4 is there, so we only know about IP version 4. Okay, so इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानेंगे हम IP version 4 के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट में। IP version 4 क्या है? What is IP version 4? IP version 4 address has 4 octet. Okay, so इसमें 4 octet होता है। अब ये क्वेश्चन है what is octet? Octet का मीनिंग क्या होता है? Octet आया है एक लैटिन वर्ड octa से। ठीक है, octa means 8. So octet क्या होता है? आप ये देख सकते हो octet का डेफिनेशन। The 32-bit IP address is grouped 8 bit at a time. वो 8 बिट का एट ए टाइम ग्रुप बनता है। ईच ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज ऑक्टेट। एक 8 बिट ग्रुप को बोला जाता है एक एक ऑक्टेट। ओके, आईपी वर्जन 4 कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट्स। आईपी वर्जन 4 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड है, और ये हर एक ऑक्टेट एक डेसिमल पॉइंट से, डॉट पॉइंट से सेपरेटेड है। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्मेट में होता है और बाय ए सिंगल डॉट सेपरेट किया जाता है एक एक ऑक्टेट को। ठीक है, और ये 4 ऑक्टेट है 8 बिट करके, दैट इज 32 बिट। ओके, ये लैटिन वर्ड ऑक्टा से आया है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज एग्जांपल ऑफ आईपी एड्रेस क्या है? देखिए ये एक आईपी एड्रेस के एग्जांपल 192.168.1.1। ये 4 जो रूम दिया गया है टेबल में, ये एक एक ऑक्टेट है। ठीक है, ये एक एक ऑक्टेट है। ओके, यही ऑक्टेट को बोला जाता है, ये 4 ऑक्टेट को एक साथ आईपी एड्रेस बोला जाता है। इन सिस्टम में हम कैसे देखेंगे डॉट से सेपरेटेड है, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे डॉट से सेपरेटेड है। ये देखिए,
यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस पोर्ट देखिए, एक एक आईपी ऑक्टेट एक एक डॉट के साथ सेपरेट किया हुआ है। 192.168.1.3 सपोज ये एक आईपी एड्रेस है, सपोज ये पकड़ लीजिए, हमारे एग्जांपल में यही दिया गया है। तो ये एक एक डॉट के साथ सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। सो यही होता है आपका आईपी एड्रेस ऑक्टेट में, ठीक है। तो हम क्लोज कर दिया। अभी नेक्स्ट में क्या है, क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। ये जानना बहुत जरूरी है, बुक में एकदम भी नहीं है, तो आपको एक बार जान लेना चाहिए आईपी एड्रेस का क्लास क्या होता है। कभी भी आप घर में नेटवर्क लोगे, इंटरनेट लोगे, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो ये क्लास आपको बहुत हेल्प करेगा। एक टेबल फॉर्मेट है, ये टेबल फॉर्मेट याद रख लेना, ठीक है। ये क्लास क्या होता है, 5 क्लासेस होता है, ए बी सी डी ई। हर एक क्लास ऐसे डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट ऑक्टेट में उसका रेंज सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट मतलब जो 4 ऑक्टेट था उसका जो पहला वाला है उसका रेंज सिलेक्ट किया, जैसे क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट रेंज है 1 to 126। फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज है 1 to 126। इसके बीच में जो भी आईपी एड्रेस हम लिखेंगे उसका फर्स्ट ऑक्टेट में अगर नंबर 1 से 126 के अंदर है तो वो क्लास ए आईपी होगा, ठीक है। और नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी देख लीजिए, क्लास ए में हम 16 मिलियन कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास ए आईपी में हम 16 मिलियन कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत लार्ज नेटवर्क होता है। जैसे इंटरनेट में मेन केस में ये हमारा क्लास ए आईपी यूज करते हैं, ठीक है। ये 16 मिलियन कंप्यूटर एक साथ अटैच कर सकता है, ठीक है। इसका जो 4 ऑक्टेट है, 4 में से जो पहला पार्ट है वो नेटवर्क पार्ट है, तो बाकी 3 पार्ट है ये कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर नंबर इसमें कैलकुलेट होता है, ठीक है। और ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। नेटवर्क में ये फिक्स्ड रहेगा, बाकी ये 3 चेंजेस होते रहेगा कंप्यूटर नंबर के हिसाब से, ओके। अभी क्लास बी का रेंज क्या है, 128 टू 191। 127 यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया, 127 इज अ लूप बैक आईपी, ओके। ये अपने सिस्टम का जो नेटवर्क पोर्ट होता है उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है, ठीक है। क्लास 127 आईपी इज द लूप बैक आईपी। ये खुद का नेटवर्क पोर्ट में जो सिस्टम में आप काम कर रहे हो उसका नेटवर्क पोर्ट में ऑलरेडी इनबिल्ट दिया गया है, ठीक है। सो क्लास बी आईपी में हम 64,000 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। और क्लास बी आईपी का देखिए एग्जांपल दिया है गया 172.16.0.18.3, ठीक है। सो इसका रेंज किसके अंदर है, 128 से 191 के अंदर है। इसका नेटवर्क पार्ट क्या क्या है, फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क में है, सेकंड 2 ऑक्टेट होस्ट में है। मतलब जब भी हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे सेम नेटवर्क में रखने के लिए ये 2 नंबर को सेम अभी हम अगर नेटवर्क बनाएंगे तो इसका नेक्स्ट वाला आईपी हो सकता है 172.16.10.4 11.3 ऐसे होके कनेक्ट हो सकता है, बट 172.16 ये सेम रखना पड़ेगा। अगर ये चेंज हो गया तो वो डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा, वो सेम नेटवर्क नहीं रहेगा, ठीक है। अगर 172.15 कर दिया तो वो डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्लास सी आईपी। क्लास सी आईपी का रेंज होता है 192 से 223 तक। इसमें ओनली 254 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी लोकल नेटवर्क होता है, लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें हम यही क्लास सी आईपी यूज करते हैं। हमारे लैब में भी हम क्लास सी आईपी ही यूज करते हैं। तो इसका देखिए, इसका जो 3 पोर्शन है, फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क है और लास्ट ऑक्टेट होस्ट है। मतलब इसका जो ये पहला 3 है इसको फिक्स रखना पड़ेगा हमेशा सेम नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। बाकी आप इसको चेंज कर सकते, 10 11 12 13 ऐसे करके 254 तक आप लेके जा सकते हो, 1 to 254 तक, ठीक है। तो ये हो गया तीनों क्लास का आईपी। तो ये 3 क्लास आईपी को क्या बोला जाएगा, नेटवर्क आईपी। 3 क्लास आईपी को क्या बोल सकते हैं हम, नेटवर्क आईपी, ठीक है। ये नेटवर्क और इंटरनेट में यूज होता है। अभी बाकी जो 2 है क्लास डी एंड क्लास ई, ये रिजर्व्ड आईपी होता है, ये हमारे नॉर्मल यूज के लिए नहीं होता है। क्लास डी का रेंज होता है 224 से 239, 224 से 239, ठीक है। एंड क्लास ई का रेंज होता है 240 से 254 तक, ठीक है। क्लास डी किस काम के लिए यूज होता है, क्लास डी होता है मल्टीकास्ट आईपी।
मल्टीकास्ट आईपी मतलब ये स्पोर्ट्स चैनल, न्यूज चैनल, ठीक है, या फिर कुछ अलग सा काम करने के लिए, ठीक है, ये क्लास डी आईपी यूज करता है जो मल्टीकास्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब ये सब मल्टीकास्ट हो सकता है। और क्लास ई आईपी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए ये रिजर्व किया गया है, मतलब कुछ भी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च चल रहा है, ठीक है, तो उस रिसर्च को फुलफिल करने के लिए हम क्लास ई आईपी को यूज करते हैं। ओके, इतना तक क्लियर है? ये जस्ट आप जानकारी लो, ये टेबल आपको थोड़ा याद रखने से आप खुद का नेटवर्क खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या चलता है, इसका दो टाइप का नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। क्या क्या है वो दो? पहला है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में क्या होता है, जो लिखा है यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ऑल द कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस एंड पोजीशंस, देयर इज नो डिपेंडेंसीज बिटवीन ऑल द कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर्स आर रिस्पांसिबल फॉर एक्सचेंजिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन अनदर। मतलब एक नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर इंडिविजुअली काम कर सकता है, मतलब कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई कुछ काम करने के लिए दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सब फ्री है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उस नेटवर्क को बोला जाता है वर्क ग्रुप और पीयर टू पीयर, ठीक है। ये इसका पिक्चर अब ऐसे हो सकता है, चार कंप्यूटर है, ये चारों अपने बीच में किसी के साथ कैसे भी कम्युनिकेशन कर सकता है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, कैसे भी कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। सो इसके लिए कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पीयर टू पीयर वर्क और वर्क ग्रुप। और सेकंड क्या होता है आपका, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर में एक डेडिकेटेड सिस्टम रहेगा जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और बाकी जो है वो सब सर्विस लेगा। वो जो सर्विस देगा उसको बोला जाता है सर्वर, और जो सर्विस को यूज करता है उसको बोला जाता है क्लाइंट। मैंने सर्वर, जैसे ये पिक्चर देख लो, यहाँ पे एक सर्वर है, इस सर्वर में हम लोग सेटअप करके रखा है कुछ इंफॉर्मेशंस, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन। सपोज कोई जितना भी क्लाइंट कंप्यूटर्स है वो 20 जीबी डेटा, 20 जीबी से ज्यादा डेटा यूज नहीं कर सकता, ठीक है, सपोज। और पकड़ लो मैंने एक पासवर्ड पॉलिसी शेयर किया है कि कोई भी क्लाइंट सिस्टम अपना पासवर्ड जो सेट करेगा वो मिनिमम 8 नंबर का होगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं कर सकता, ज्यादा कर सकता है बट मिनिमम 8 कैरेक्टर करना ही है उसको, ठीक है। तो उसी रूल्स को वो फॉलो करेगा। अगर हम 6 करते तो वो 6 ही फॉलो करता। हम 8 दिया है उसको सर्वर को इंस्ट्रक्शन, जो क्लाइंट वहां पे कनेक्टेड है तो वो क्या करेगा, सिर्फ मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड ही क्रिएट करेगा। बट वर्क वर्क ग्रुप पीयर टू पीयर कनेक्शंस में क्या होता था, कंप्यूटर अपना पासवर्ड जैसे 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड कैरेक्टर्स का वो कर सकता था। बट इस केस में सर्वर में जो सेट किया गया है, क्लाइंट में उतना कैरेक्टर का पासवर्ड ही डालना पड़ेगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये याद रखना, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्वर है, और जो कंप्यूटर सर्विस यूज करता है वो होता है क्लाइंट्स। हमारे लैब में तुम लोग जो सिस्टम यूज करते हो वो होता है क्लाइंट, और हमारे मेन सर्वर जो है वो सर्वर रूम में रहता है, वहीं से तुम लोग सब यूज करते हो। अभी एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, कि क्यों हम नेटवर्क करेंगे, क्या एडवांटेज है नेटवर्क का। जैसे यूजर कम्युनिकेशन, नेटवर्क अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा। मतलब नेटवर्क के थ्रू हम किसी दूसरे के साथ कहीं भी बैठ के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे हम तुम्हारे साथ अभी ऑनलाइन क्लास के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये यूजर कम्युनिकेशन हो गया थ्रू नेटवर्किंग। अभी फाइल शेयरिंग, अब नेटवर्किंग के थ्रू हम बहुत सारा फाइल शेयर कर सकते हैं। जैसे हम मूवी डाउनलोड करते हैं नेटवर्क से, इंटरनेट से, कुछ ऐप डाउनलोड करते हैं मोबाइल से, पीडीएफ स्टडी के लिए डाउनलोड करते हैं, ये सब फाइल शेयरिंग के थ्रू कहीं से फाइल शेयर हो रहा है, वो हम लोग हमारे घर में बैठ के यूज कर रहे हैं, ये नेटवर्क का एडवांटेज है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जैसे कि हम कुछ भी टीवी या न्यूज में ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, ऑडियो वीडियो इंक्लूडिंग द रेडियो में भी जो ब्रॉडकास्ट करते हैं ये नेटवर्क के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर शेयरिंग,
हम हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में। सपोज एक ऑफिस में 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर को प्रिंटर का जरूरत है। तो पहले क्या होता था, जब नेटवर्किंग नहीं था तो 10 कंप्यूटर के लिए 10 प्रिंटर लगता था। अभी क्या है, अभी एक ही प्रिंटर खरीदो, नेटवर्क में शेयर कर दो, वो एक ही प्रिंटर से 10 यूजर यूज कर सकता है। ठीक है, ये हो जाता है हार्डवेयर शेयरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो सकता है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग जैसे हम लैब में करते हैं, सर्वर ऑन करते हैं, तुम वही सर्वर से लेके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सब यूज करते हो, अलग से तुम्हारे पास कोई सीपीयू नहीं रहता है, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर शेयरिंग में एक ही सॉफ्टवेयर खरीदेंगे कंपनी, उसी से मल्टीपल यूजर्स उसको शेयर करके यूज करेंगे। ठीक है, आज का टास्क इतना ही था। ठीक है, अब गौर से वीडियो को देखो और कुछ भी डाउट होता है तो मैडम और सर को या मुझे कॉल करो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए nice day.